गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 का 5.3 का फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड पार्ट का फोर्थ क्वेश्चन। कैसे होगा बेटा, देखते हैं हम इसको। ठीक है, पहले हमें गिवन क्या है बेटा, गिवन A3 इज इक्वल टू 15, S10 इज इक्वल टू 125, फाइंड A एंड A10। कैसे होगा बेटा, इसमें दो इक्वेशंस बनेंगी। पहले हम ये निकाल लेते हैं, A3 इज इक्वल टू 15 प्लस 3 माइनस 1 डी इज इक्वल टू 15, ए प्लस 2 डी इज इक्वल टू 15। पहली इक्वेशन बन गई। ऐसे बेटा इसमें लगाएंगे S10 इज इक्वल टू क्या है बेटा, हमारे पास 125 दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट ही कर लेंगे बेटा 125। इसको लिख सकते हैं बेटा हम क्या, S10 का फार्मूला n अपॉन टू ए प्लस n माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला होता है बेटा। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ, ठीक है बेटा, यहाँ ये ब्रैकेट है, तो ये हो जाएगा बेटा। n हमारे पास कितना है, 10 अपॉन टू ए कितना है बेटा हमारे पास, ए हमें गिवन है, नहीं ए नहीं गिवन है, प्लस एन हमारे पास कितना है बेटा 10 माइनस 1 डी हमारे पास नहीं पता बेटा, ये वैसे के वैसे 125। ठीक है बेटा, ये बेटा कट गया 5 पे, 5 आ गया, इसको लिख देंगे बेटा 2a प्लस 10 में से 1 गया 9 डी 125। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10a हो जाएगा बेटा, या इस 5 को हम इसके नीचे कर देते, तो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 125 अपॉन 5। 2a प्लस 9d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 5 2 जा 10, 2 5 5 जा 25। ठीक है बेटा, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 1 and equation 2 multiply by, किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 किससे होगा 2, एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 किससे होगा 1, करेंगे बेटा 2 से, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2d मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2d इज इक्वल टू 30। इक्वेशन कौन सी बन गई, थर्ड। और इक्वेशन 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 1, तो ये हो जाएगा बेटा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। इक्वेशन कौन सी बन जाएगी बेटा, फोर्थ। ठीक है बेटा, अब क्या है इक्वेशन, अब हम लिखेंगे बेटा क्या, इक्वेशन 4 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, किससे करेंगे, इक्वेशन 3। चलिए 4 क्या है हमारे पास, 2a प्लस 9d, 3 से करेंगे, 3 आएगा ऊपर, 2a प्लस 2 2 जा 4 हो गया यहाँ पर, 4d इज इक्वल टू 30, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, माइनस 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 ये कट गया, ये कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास
5, बड़ी वैल्यू का साइन, यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस का ही 5 रहेगा। 5 डी, डी इज इक्वल टू 5, 5 -1 आ जाएगा, माइनस का डी हमारे पास -1 आ गया। पुट वैल्यू डी -1 इन इक्वेशन 1 पुट कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, a प्लस 2 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू कितना बेटा 15, तो a -2 इज इक्वल टू 15, a 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17, कितना आएगा बेटा, क्या निकालना है a10, a10 कैसे निकालेंगे बेटा, a10 इज इक्वल टू कैसे करेंगे, a1 प्लस n-1 डी, ए कितना है हमारे पास बेटा, ये हमने अभी निकाला है 17 प्लस n 10-1, डी कितना है -1, ये हो जाएगा बेटा 17 प्लस 9 मल्टीप्लाई -1, 17 9 लेस करेंगे कितना आ जाएगा बेटा 8, 9 और 8 17, ये बेटा हमारा आंसर है। कैसे हुआ बेटा ये क्वेश्चन देखेंगे हम, गिवन d इज 5 s 9 इज 75, फाइंड a एंड a9, तो कैसे करेंगे बेटा इसको करेंगे हम, पहले हम यहाँ से s9 75 से क्या निकाल लेंगे बेटा, यहाँ से हमें a मिल जाएगा, ठीक है, चलिए पहले यहीं से करते हैं, s9 इज इक्वल टू 75, s9 का फार्मूला पुटअप करते हैं, क्या आएगा n/2 प्लस 2a प्लस n-1 डी, ठीक है बेटा, ये इज इक्वल टू 75, ठीक है, n कितना दिया बेटा हमें 9/2, 2a हमें पता नहीं है बेटा, n-1 डी कितना दिया बेटा 5, ये ठीक है बेटा, ये हो जाएगा बेटा, इसको हम उधर ले जाएंगे, 2a प्लस 9 में से बन गया 8 मल्टीप्लाई 5, ये बेटा इधर आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाता है, 2 ऊपर चले जाएगा 9 नीचे, ठीक है बेटा, ये हो जाएगा बेटा 2a प्लस 40 इज इक्वल टू, अगर ये कट रहा है तो बेटा काट लेते हैं इसको, ये 3 पे आई थिंक कटता है, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 50, 50/3 आ गया, ठीक है बेटा, तो 2a इज इक्वल टू 50/3 माइनस 41, 2a यहाँ गया बेटा, ये साइन चेंज हो गया, तो अब मैं इसमें एलसीएम ले रहा हूँ, तो एलसीएम कैसे लेंगे बेटा, कैसे लेंगे एलसीएम, इसको हम इस एलसीएम लेंगे 3 आएगा, इसको इससे डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो बेटा 1, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 3, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, ठीक है बेटा, तो 2a इज इक्वल टू, इसको लेस करेंगे तो बेटा कितना बन जाएगा, ये कितना हो जाएगा 70 माइनस का अपॉन 3, अब बेटा 1 लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2a मल्टीप्लाई 3 माइनस 70 मल्टीप्लाई 1, तो ये क्या आ जाएगा बेटा 6a माइनस 70, a इज इक्वल टू -70/6, कटता है बेटा, देखिए 2 के टेबल पे 3 पे, 2 के टेबल पे 3 और ये इस पे गया, 2 के टेबल पे 35 पे कटता है, किस पे कटता है बेटा 35 पे, ये 2 के टेबल पे, ये हमारा क्या है बेटा 35/3, क्या है बेटा हमारा ए
-35/3। ठीक है बेटा, अब करेंगे आगे। यहाँ कर लेते बेटा, क्या चाहिए हमें, A9 निकालना है। A9 का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, A+n-1 D। A9 इज इक्वल टू, ए कितना है बेटा हमारे पास, -35/3 प्लस एन कितना है बेटा हमारे पास 9 1। डी कितना निकाला है बेटा हमने, डी गिवन है 5। A9 इज इक्वल टू, इसको करेंगे बेटा -35/3, वैसे का वैसे रखेंगे, इसको लेस करेंगे 8 मल्टीप्लाई 5, -35/3 इज इक्वल टू 40। 1 लगाएंगे बेटा, एलसीएम लेंगे 3, इसको इससे -35 ही आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 120 हो जाएगा बेटा। माइनस प्लस माइनस क्या लेस करके आएगा, 85/3। ये हमारा क्या है बेटा आंसर। इसमें क्या बेटा, हमें गिवन A2D8 SN90 फाइंड द N एंड AN। तो हमें SN दिया है बेटा, SN को ही पहले यूज करेंगे हम, 90। D हमें दिया हुआ है 8 और A हमें दिया हुआ है A2, A दिया है हमें 2। तो हम इसमें बेटा क्या पुटअप कर लेंगे, फॉर्मूला। तो क्या फॉर्मूला होता है, n/2 2a प्लस n-1 d इज इक्वल टू 90। इसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है बेटा, तो n हमें निकालना है, 2a कितना है बेटा हमारे पास 2, n फाइंड आउट करना है, d हमारे पास कितना है 8। ठीक है बेटा, d हमारे पास कितना है 8 इज इक्वल टू 90। ये बात समझ आई बेटा, ये हो जाएगा n/2, ये हो जाएगा बेटा 4 प्लस, इसको इससे मल्टी 8 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 90। ठीक है बेटा, इसको कर सकते हैं n/2, इसमें से इसको लेस करेंगे बेटा, कि सेम ड्रेस है इनकी, इसमें भी कोई वेरिएबल नहीं है, इसमें भी कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये लेस होगा तो बेटा कितना आ जाएगा, -4 8n ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट आ जाएगी बेटा, नॉर्मल ब्रैकेट आ जाएगी यहाँ पर भी। ठीक है बेटा, ये ब्रैकेट चेंज होगी, अब क्या हो जाएगी बेटा 90 n/2, क्या कर सकते हैं बेटा, इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं बेटा, 2 कॉमन हो गया, -2 प्लस 4n इज इक्वल टू 90। ये इससे कट गया बेटा, अंदर क्या बच गया बेटा, वो हमारे पास n-2 प्लस 4n इक्वल टू 90। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 2n प्लस 4n स्क्वायर इज इक्वल टू 90। अब इसको एक क्वाड्रिक इक्वेशन में लिख लेते हैं, 4n की 2 माइनस 2n माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अभी भी इसमें आ सकता है 2, फिर ले लेते हैं कॉमन, 2n जितना हमें छोटा हो जाएगा उतना इजी हो जाएगा, n इज इक्वल टू 45 इक्वल टू 0। ये यहाँ आएगा तो क्या बना देगा बेटा, ये क्या बना देगा, यहाँ कर देते हैं बेटा 2n की 2 माइनस n 45 इज इक्वल टू 9/2, 0 हो जाएगा बेटा, ये 2n इज इक्वल टू n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब बेटा लेते हैं इसमें हम क्या, मिडल टर्म स्प्लिट लगाते हैं। मिडल टर्म स्प्लिट में क्या बनेगा, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू सिखाया है ना मैंने, मिडल टर्म स्प्लिट पहले भी पिछली वीडियोस में, अगर नहीं आता तो कोई जाके देख सकता है। 45 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 90n स्क्वायर माइनस का, माइनस दो ऐसी वैल्यू बताओ जिसको
10n और 9n, माइनस किस पे आएगा, इस पे, तो 2n स्क्वायर माइनस 10n माइन प्लस 9n 45 इज इक्वल टू 0। इसमें लेंगे 2 कॉमन आ गया बेटा n की, 2n बाहर आ गया, कितना आ गया 2n, अंदर क्या रह गया n माइनस 5, यहाँ क्या आएगा कॉमन बेटा, यहाँ 9 आ सकता है, अंदर क्या रहेगा n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, क्या है इज इक्वल टू 0। अब क्या हो सकता है बेटा, इसमें सेम सेम आ गया, मतलब हम सही चल रहे हैं आंसर में। तो पहले आ जाएगा 2n प्लस 9, दूसरा क्या आएगा बेटा n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 0 के इक्वल रख लो, 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0, n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2n इज इक्वल टू माइनस 9, n इज इक्वल टू माइनस 9 अपॉन 2, n इज इक्वल टू 5। नेगेटिव में तो कभी भी हम n लेते नहीं है, होगा 5। ठीक है बेटा, आगे करते हैं, आगे देखिए कैसे होगा ये। अब हमें निकालना क्या है an, तो an निकालने का फार्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू, यहाँ निकाल देता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, n कितना आ गया a5, a कितना है बेटा हमारे पास 2, प्लस n कितना है बेटा हमारे पास 5, 1, d कितना है बेटा हमारे पास, d हमारे पास 8, a5 इज इक्वल टू 2 प्लस, इसमें से इसको लेस करेंगे कितना आएगा बेटा 4, 8, a5 इज इक्वल टू 2 प्लस 32, a5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 34। ये हमारा आंसर होगा बेटा। मैं बेटा स्लो इसलिए करा रहा हूँ कि जिससे आपका बेसिक लेवल क्लियर हो, नहीं तो कराने को तो मैं इसको विद इन 1 मिनट में ही कंप्लीट कर देता, बट इन सब चीज़ों को करने से आपका बेसिक स्ट्रांग हो रहा है, इसीलिए मैं स्लो करा रहा हूँ, चीज़ें समझ। इसको कैसे करेंगे बेटा हम, गिवन है a8, an 62, sn 210, फाइंड द n और d। तो बेटा हम इसमें a वाला पहले उठा लेंगे, इसको sn इज इक्वल टू 210, sn का फार्मूला क्या होता है बेटा क्या होता है n अपॉन 2 a प्लस a n इज इक्वल टू 210, n कितना है बेटा हमारे पास n हमें पता नहीं है, 2, a हमें पता है 8, an कितना गिवन है बेटा 62 इज इक्वल टू 210, ये हो जाएगा n2, इसको ऐड करेंगे तो 70 इक्वल टू 210, n2 मल्टीप्लाई बाय 70 इज इक्वल टू 210, ये कट गया बेटा 35 पे, तो 35 n आ गया, 210 n इज इक्वल टू 210 इज इक्वल टू 35, 5 के टेबल पे 7 पे, 5 के टेबल पे कट गया बेटा, ये 5 के टेबल पे किस पे कटेगा बेटा 5 4 जा 20, 1 5 45, नहीं 5 4 जा 5 के टेबल पे 7 पे, 5 4 जा 20, 20 बन गया, 5 2 जा 10। ठीक है बेटा, ये कट गया 6 पे पूरा का पूरा, तो n हमारे पास कितना आ गया 6। अब हमें निकालना क्या है बेटा, n निकल गया, d निकालना है, d कहाँ से निकालेंगे बेटा, यहाँ से निकाल लेते हैं an से, an इज इक्वल टू कितना, क्या फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, नहीं ये हमें गिवन है, an इज इक्वल टू 62, ये कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, इसको लिख देंगे हम a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 62, ये हमें कितना दिया हुआ है a 6 आ गया ये हमारा, यहाँ हम भरेंगे a कितना है हमारे पास बेटा 8,
6 - 1 डी हमारे पास कितना है बेटा, डी डी हमें फाइंड आउट करना है 62। आगे बेटा यहाँ कर देता हूँ, 8 + 6 में से बन गया 5D इक्वल टू 62। 5D इक्वल टू 62 - 8 प्लस करेंगे कितना आएगा बेटा 12, 5D D is equal to 54/5, 9 कितना आएगा बेटा 54/5, कटता नहीं है, यही होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये बेटा हमारा क्या है, डी क्या आएगा बेटा 54/5, ये बेटा हमारा आंसर। कैसे होगा बेटा, जो गिवन है वो लिख लो पहले, an is equal to 4, d is equal to 2, sn is equal to -40। ठीक है बेटा, इसमें करते हैं an is equal to 4, an क्या फॉर्मूला लगेगा बेटा, a + n-1 d is equal to 4। इसको लिख सकते हैं बेटा, a हमें गिवन है, नहीं है, n नहीं है 1, d हमें कितना दिया बेटा 2 is equal to 4। तो ये बन जाएगा a + 2n - 2 is equal to 4, a + 2n 4 + 2, a + 2n is equal to 6। ठीक है बेटा, तो a को हम क्या लिख सकते हैं 6 - 2n। ठीक है, अब Sn is equal to -14। Sn का क्या फार्मूला है बेटा हमारा, छोटे वाला n/2 a + an is equal to -14। ठीक है बेटा, n अब क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ कर दो, लेने को एक स्टेप और ले सकते हैं, n/2 a कितना है बेटा हमारे पास, यहाँ a कितना गिवन है 6 - 2n + an is equal to -14। ठीक है बेटा, ठीक है, an हमें गिवन है 4 है, कितना है 4, सॉरी an कितना गिवन है बेटा हमें 4 दिया है ना बेटा हमें, तो हम भर देंगे बेटा n/2, ये हो जाएगा बेटा कितना 6 to 10 -2n is equal to -14, n/2 इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं बेटा, अंदर क्या बच जाएगा 5 - n is equal to -14, 2 से 2 कट हो गया, n is equal to 5, n is equal to -14, इसको करेंगे 5n हो जाएगा, इसको करेंगे n² हो जाएगा -14। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, -n + 5n + 14 is equal to 0, माइनस कॉमन ले लेते हैं, अंदर बन जाएगा 2 -5n - 14 is equal to 0। लगा लेंगे इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, ये 0 हो जाएगा, यहाँ जाएगा तो n - 5n - 14 is equal to 0। ठीक है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला लगाएंगे इसमें, क्या होगा ये पता है आपको, मिडल टर्म लगाना होता है, n की 2 × -14, तो क्या बनेगा ये बेटा -14n² -5n, दो ऐसी वैल्यूज करनी है बेटा, इनको मल्टीप्लाई करके 14 आ जाए और प्लस माइनस करके 5n आ जाए, तो 7n और 2n
माइनस किस पे लगाएंगे, बड़ी वैल्यू पर। तो आ जाएगा n की 2 -7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इसमें लेंगे कॉमन, n आ गया अंदर, क्या बच गया n माइनस 7, इसमें प्लस, इसमें 2 कॉमन आ गया, n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। क्या आएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, एक तो सेम सेम वाला हो गया, एक बाहर वाला, एक सेम वाला। ये क्या आ जाएगा, ये -2 बन जाएगा, इसको 0 पे इक्वल रखेंगे दोनों को। ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा बेटा क्या, 7। नेगेटिव वी कांट टेक n, हम नहीं लेते हैं, तो n इज इक्वल टू 7 आंसर। कैसे होगा बेटा ये क्वेश्चन, चलो देखते हैं हम क्या होगा। ये S192 दिया हुआ है, तो हम इसको इधर पहले गिवन जो जो दिया है वो लिख लो, A3 N8 और S192। इसी पे काम करते हैं हम। फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 2a, बड़ी ब्रैकेट आएगी यहाँ पर, 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है बेटा, ये पुटअप करेंगे, n हमें गिवन है, यस। S8 निकालना है, S8 का मतलब S8 8 अपॉन 2 2 a गिवन है, यस 3 प्लस 8 माइनस 1 d हमने फाइंड आउट करना है। ये आ जाएगा बेटा 4 4, ये हो जाएगा बेटा हमारे पास कितना, 6। क्या हो जाएगा बेटा, 3 2 जा, इसको थोड़ा अच्छा सा बना देता हूँ, ये 3 2 जा 6 प्लस इसमें इसको लेस करेंगे 7d। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा बेटा हमारे पास। अब क्या होगा, 7d आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा हमें, S8 कितना दे रखा है, 192, कितना दे रखा है 192। तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास, इसको इधर कर देंगे, इसके नीचे 4। ठीक है बेटा, क्या गया 4, क्या आएगा 192 अपॉन 4 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d। ये बेटा कटता है पूरा, 2 के डॉट 2, 8 8 9, सॉरी 9 6, फिर ये कट गया बेटा किस पे, 4 और 8, 48 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d। 48 माइनस 6 7d, 42 7d। इसको लिख सकते हैं d इज इक्वल टू 42 अपॉन 7, d इज इक्वल टू 6। ये बेटा हमारा आंसर है। ये कैसे होगा बेटा, ये हमें ना ए एन गिवन है। ठीक है बेटा, तो लिख लेते हैं हम, ए एन इज इक्वल टू 28, एस इज इक्वल टू 144। ठीक है बेटा, फाइंड आउट और आर टोटल 9 टर्म, फाइंड ए, गिव एल ए। ठीक है, ये 9 टर्म है, 9 टर्म का मतलब ए 9 गिवन है। चलिए 9 टर्म्स गिवन है ये, तो इसमें निकालेंगे A9 इज इक्वल टू 28। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे इसमें हम, ठीक है बेटा, ये हो जाएगा हमारा क्या, तो हम लिख सकते हैं A प्लस 9 माइनस 1 D इज इक्वल टू 28, A प्लस 8D इक्वल टू 28। इक्वेशन नंबर 1 बन गई।
या इसको वैसे ही कर लेते हैं जैसे पहले किया था हमने, ए इज इक्वल टू 28 माइनस 8d। ठीक है बेटा, फिर बड़े वाला फार्मूला 144 S9 इज इक्वल टू 144, इसको लिख सकते हैं हम क्या, n/2 a प्लस an। n कितना है बेटा हमारे पास, 9/2 a, ये हमें दिया हुआ है, हाँ यस, 28 माइनस 8d इक्वल टू an कितना गिवन है, 28 144, ये आ जाएगा 9/2, ये हो जाएगा 856 8d 144, 9/2 कॉमन ले लेते हैं, टू अंदर क्या बच गया 28 और 4d 44, ये इससे कट गया 9 28 4d इक्वल टू, ठीक है बेटा, देखते हैं ये से 4d इज इक्वल टू 9 1 जा 9 6, ठीक है बेटा, 28 माइनस 4d इज इक्वल टू 16, 4d यही रहेगा 16, ये माइनस 28 उधर चला गया, प्लस करेंगे 2 1 माइनस 4d, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस से माइनस कट गया, d इज इक्वल टू 24, ये कट गया बेटा 3, d इज इक्वल, अब क्या करेंगे बेटा, हमने a चाहिए हमें, हम इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं, इसमें पुटअप कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, पुटअप कर देते हैं, a इज इक्वल टू 28 माइनस 8d, ये हमारी है, a इज इक्वल टू 28 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय d3, a इज इक्वल टू 28 माइनस 4, क्या आ जाएगा बेटा, a इज इक्वल टू 4, ये हमारा आंसर है बेटा। थैंक यू वेरी मच बेटा, अगर चीज़ें समझ आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरा मेन मोटिव है स्लो कराने का कि आप सबको ये समझ आ जाए, नहीं तो ये कराने को तो बहुत जल्दी कराया जा सकता है बेटा, मेरा कहने का मतलब कोई चीज़ आपको स्लोली कराई जाए तो वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और आपके दिमाग में बहुत लंबे टाइम तक रहता है, इसीलिए मेरा मकसद है कि आप क्लास में टॉप करें, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ले, मेरी यही कोशिश है, इसीलिए मैं बहुत स्लो वे में करा रहा हूँ, एकदम स्लो वे में, जिससे आपके ब्रेन पे चीज़ें छप जाएं एकदम, कि क्वेश्चन एग्जाम में आए आप इमीडिएटली सॉल्व कर ले। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच बेटा।